नमस्कार, मैं रेशमा। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई इस्पात संयंत्र से जुड़े निजीकरण के मुद्दे पर राजनीतिक एक बार फिर से तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने 5 दिन का उपवास सत्याग्रह किया था, लेकिन सेल प्रबंधक द्वारा अब तक कोई अंतिम नहीं निर्णय लिया गया। इसी के विरोध में अब टाउनशिप क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और 25 जनवरी को भिलाई में बड़ा मार्च निकलेगा। देवेंद्र यादव का कहना है कि यह जनता के मुद्दे हैं और डबल इंजन सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि यह मार्च सरकार और सेल प्रबंधक पर कितना दबाव बना पाता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जिले भर में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने का अभियान जारी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में सभी थाना क्षेत्रों में अलग अलग समय पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज सुपेला थाना क्षेत्र में हेलमेट जागरूकता रैली निकाली गई। रैली सुपेला थाना से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए स्मृति नगर स्थित ट्रेजर आइलैंड मॉल पर समाप्त हुई। इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई। नगरपालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पांडे ने जोन 3 अंतर्गत वार्ड 33 संतोषी पारा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सड़कों पर बने अवैध ब्रेकरों को जल्द हटाने के निर्देश दिए गए। पेयजल पाइपलाइन में हो रही लीकेज को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुधार के आदेश दिए। निर्माणाधीन होम सेट, फुटपाथ और बाउंड्री वॉल के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानों में अवैध कब्जे पर नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने की अपील की गई। साथ ही शहर के सभी सार्वजनिक शौचालयों के संधारण के निर्देश दिए गए। नगर निगम भिलाई द्वारा वार्ड 33 स्थित SLRM सेंटर में स्कूली बच्चों के लिए एक दिवसीय स्वच्छता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को सूखा और गीला कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालने, कचरे को खाद बनाने की प्रक्रिया और सिंगल यूज प्लास्टिक से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को स्वच्छता बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई। स्वच्छ भारत अभियान को मजबूत करने की दिशा में यह एक अहम पहल मानी जा रही है। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। लिंक रोड पर गलत तरीके से वाहन चला रहे युवक को टोका तो उसने स्कूटी सवार बुजुर्ग विक्रम रॉय की बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। घटना में उनके भाई भी घायल हुए। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुकांत को हिरासत में लेकर अन्य संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है। इस घटना के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है और लोग अपराध पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। रायपुर निवासी 60 वर्षीय अविवाहित श्रमिक हनुमंत राव ने राशन कार्ड नहीं होने की समस्या बताई, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। वहीं महासमुंद जिले के बसंती साव को मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना के तहत 5 लाख रुपए की तत्काल स्वीकृति मिली। जनदर्शन के दौरान दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और श्रवण यंत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री साय की संवेदनशील पहल से कई जरूरतमंदों के जीवन में नई उम्मीद जगी। बीजापुर के 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने जिला कार्यालय में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभागवार योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक माओवाद का समूल नाश सुनिश्चित किया जाएगा। माओवाद मुक्त ग्राम पंचायतों को इलवत पंचायत के रूप में 1 करोड़ रुपए के विकास कार्य दिए जाएंगे। वही नियत नीलनार योजना के तहत जिले के 201 गाँव में योजनाओं की 100% संतृप्तता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बीजापुर जिले के अति संवेदनशील ग्राम कुटरू में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने नियत नीलनार योजना के तहत ग्राम विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों और समाज प्रमुखों के साथ बैठक की।
उन्होंने कहा कि हिंसा के साथ विकास संभव नहीं है और बस्तर में शांति के लिए भटके युवाओं के पुनरावास की राह अपनानी होगी। नक्सल मुक्त गाँव को इलवत पंचायत योजना के तहत 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की गई। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा लगाए गए उत्पाद स्टॉल का भी अवलोकन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री एवं बलौदाबाजार भाटापारा जिले के प्रभारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने 1 दिवसीय दौरे पर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान IPHL लैब को NQS क्वालिटी सर्टिफिकेट मिलने पर बधाई दी गई। मंत्री ने डायलिसिस सेंटर, मातृ शिशु अस्पताल और फिजियोथेरेपी सेंटर का निरीक्षण कर मरीजों से संवाद किया। संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी पर संतोष जताते हुए 50 बिस्तर वाले मातृ शिशु अस्पताल में बेड बढ़ाने और योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से जुड़ी इंटीग्रेटेड यूनिटी बनाने की घोषणा की गई। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सड़क सुरक्षा माह 2026 के तहत पूरे प्रदेश में जन जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और परिवहन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों से कम 10% की कमी लाना है। हेलमेट रैली से लेकर अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठकों तक सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। केंद्र सरकार ने भारत की आगामी जनगणना 2027 के औपचारिक कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इस बार खास बात यह है कि भारत की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, कागज नहीं, बल्कि मोबाइल ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश की तस्वीर सामने आएगी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक चलेगा। दूसरे चरण में जनसंख्या गणना फरवरी 2027 में होगी। दुर्गम और बर्फीले इलाकों में यह प्रक्रिया सितंबर 2026 में ही पूरी कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों को लेकर एक अहम सुनवाई हुई, जहां बहस सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रही, बल्कि मजाक, अनुभव और गंभीर सामाजिक सवाल भी उठे। जजों की बेंच ने जहां हल्के फुल्के अंदाज में बिल्लियों को बढ़ावा देने की बात कही, वहीं वकीलों ने सुरक्षा, बजट और नियमों के पालन जैसे मुद्दों पर तीखी दलीलें दी। कोर्ट में यह सवाल भी उठाया गया कि क्या इंसानों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या आवारा जानवरों के लिए अरबों का बजट। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि कुत्ते इंसान के डर को सूंघ कर हमला करते हैं। पूरा मामला अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 इस बार अपने 53वें संस्करण में और भी भव्य रूप में सामने आ रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने शिक्षा और ज्ञान सबके लिए के संकल्प के तहत एंट्री को पूरी तरह निःशुल्क कर दिया है। मेले का सबसे बड़ा आकर्षण 1000 वर्ग मीटर में फैला थीम पवेलियन होगा, जहां भारतीय सेना के शौर्य की 360 डिग्री झलक देखने को मिलेगी। अर्जुन टैंक, INS विक्रांत और तेजस के मॉडल के साथ सेना के दिग्गज युवाओं से संवाद करेंगे। साहित्य के साथ संगीत, विचार और मनोरंजन का तड़का भी मेले को खास बनाएगा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के पाठकों के लिए यह मेला यादगार बनने वाला है। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यूटा राज्य की राजधानी सॉल्ट लेक सिटी में मॉर्मन चर्च के एक मीटिंग हाउस की पार्किंग में अचानक फायरिंग हो गई। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि 6 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। घटना के वक्त चर्च के अंदर दर्जनों लोग अंतिम संस्कार में शामिल थे, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस का कहना है कि यह मामला किसी धर्म के खिलाफ टारगेटेड नहीं था, बल्कि पार्किंग में हुई झड़प के बाद गोलीबारी हुई। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इंडियाना स्टेट पुलिस ने एक सेमी ट्रक को सामान्य जांच के लिए रोका। जांच के दौरान पुलिस को संदेह हुआ, जिसके बाद डॉग स्क्वाड बुलाया गया। डॉग स्क्वाड ने ट्रक में नशीले पदार्थ की मौजूदगी का संकेत दिया। तलाशी के दौरान ट्रक के स्लीपर कैबिन में ईंटों के आकार में पैक 309 पाउंड कोकीन बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $70 लाख यानी
लगभग 58 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चला रहे गुरप्रीत सिंह और जसवीर सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.